हेलो दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग लाखों कमाते हैं, उन्हें आसानी से मौके मिलते हैं, जबकि बाकी लोग दिन रात मेहनत करते हुए भी तंगी से जूझते रहते हैं। क्या यह किस्मत है या कोई रहस्य है जो हमें नहीं बताया गया? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वो अद्भुत मानसिक और आध्यात्मिक विज्ञान, जिससे आप अपने अवचेतन मन को धन का चुंबक बना सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह है सोचने, बोलने और महसूस करने की एक पावरफुल तकनीक, जिसे महान लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी में विस्तार से समझाया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके जीवन में खुद चलकर आए, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे पैसे को सोच से खींचने का विज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस पहले अध्याय की शुरुआत एक बुनियादी लेकिन बहुत गहरी धारणा से करते हैं। धन सबसे पहले विचार के रूप में जन्म लेता है, फिर बाहरी दुनिया में रूप धारण करता है। वे स्पष्ट करते हैं कि हमारा चेतन मन, जिससे हम तर्क करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, असल में केवल दरबान है। असली उत्पादन केंद्र तो अवचेतन मन है, जहां हर बार बार दोहराया गया विचार बीज की तरह जम जाता है। यदि बीज कमी, संघर्ष और अभाव का है, तो वही फल उगेगा। यानी मौके हमारे सामने आने के बावजूद आर्थिक तंगी बनी रहेगी। इसके उलट, जब बीज समृद्धि, अवसर और प्रचुरता का बोया जाता है, तो अवचेतन ऐसे हालात रचता है जहां पैसा और साधन स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगते हैं। मर्फी बताते हैं कि अवचेतन और चेतन के बीच की दीवार भावनाओं से बनी होती है। केवल लफ्जों में मैं अमीर हूं कह देना पर्याप्त नहीं, उस विचार के साथ गहरी भावना जोड़नी जरूरी है। खुशी, कृतज्ञता या उत्साह जैसी, तभी वह निर्देश अवचेतन तक पहुंचेगा। वे कई वास्तविक किस्से साझा करते हैं, जैसे एक सेल्समैन जिसने रोज सोते वक्त यह कल्पना की कि उसके कमीशन चेक का अंक 2 गुना लिखा है। कुछ महीनों में न सिर्फ उसके पुराने ग्राहक लौटे, बल्कि नए ग्राहक भी जुड़ते गए और कमाई सचमुच 2 गुनी हो गई। मर्फी इसे चित्र प्लस भावना आस यथार्थ का फॉर्मूला कहते हैं। लेखक इस अध्याय में एक चेतावनी भी देते हैं। अवचेतन भेदभाव नहीं करता, वह न नैतिकता जांचता है, न तर्क। जो कुछ आप बार बार कहते सोचते हैं, वही उसे सच प्रतीत होता है। इसलिए नकारात्मक वाक्य, पैसे में तो झंझट है, मैं तो किस्मतहीन हूं, भी उतनी ही ताकत से काम करते हैं जितना सकारात्मक कथन। मर्फी पाठक से आग्रह करते हैं कि वे अपने दैनिक शब्दकोश पर नजर रखें और हर कमी मुखर वाक्य को तुरंत समृद्धि मुखर वाक्य से बदलें, क्योंकि यही छोटे छोटे संशोधन मिलकर भीतर एक नया आर्थिक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अंत में मर्फी अवचेतन को बगीचे से तुलना करते हैं। बीज बोना यानी विचार चुनना हमारे हाथ में है, पर मिट्टी, अवचेतन, हर बीज को निष्पक्ष रूप से उगा देती है। जिसने यह समझ लिया, वह मेहनत से नहीं, बल्कि सही मानसिक बागबानी से धन पैदा करता है। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि आपका वित्तीय भविष्य बाहरी परिस्थितियों पर कम और आंतरिक मानसिक स्थिति पर ज्यादा निर्भर है। अवचेतन को सही निर्देश दें तो पैसा अपने आप रास्ता खोज लेगा। चैप्टर 2, सकारात्मक पुष्टि का जादू, द मैजिक ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस। डॉक्टर मर्फी दूसरे अध्याय में समझाते हैं कि हमारा मस्तिष्क शब्दों और चित्रों से बनी निर्देश पुस्तिका पर काम करता है। इन्हें वे सकारात्मक पुष्टि या एफर्मेशंस कहते हैं। जब आप बार बार संकल्प वाक्य बोलते हैं, जैसे मैं धन को आकर्षित करता हूं, मेरे पास समृद्धि के अनगिनत स्रोत हैं, तो ये वाक्य अवचेतन मन में न केवल दर्ज होते हैं, बल्कि वहां से बाहर निकलकर परिस्थितियों को आकार देने लगते हैं। यह प्रक्रिया ऐसी है जैसे रेडियो स्टेशन से भेजा गया सिग्नल ट्यून होने के बाद ही सुनाई देता है। आपकी पुष्टि वह सिग्नल है और अवचेतन मन वह रेडियो, जो साफ सुथरी भावना युक्त तरंग मिलने पर ही उसे ग्रहण करता है। मर्फी जोर देकर कहते हैं कि केवल शब्दों का रटना काफी नहीं, उनमें जीवंत भावना, कृतज्ञता, आनंद या सफलता का एहसास मिश्रित करना अनिवार्य है। वे एक युवा सेल्समैन का किस्सा साझा करते हैं, जिसने हर रात सोने से पहले यह वाक्य 10 बार आत्मविश्वास से बोला, हर ग्राहक मुझ पर भरोसा करता है और मैं प्रतिदिन 10,000 रुपये से अधिक का ऑर्डर बुक करता हूं। कुछ ही हफ्तों में उसके पुराने ऑर्डर रिवाइव हुए
और नया नेटवर्क इतने भरोसे से जुड़ा कि उसकी औसत आय मुरझाए हुए टारगेट से कहीं आगे निकल गई। लेखक की यह टिप्पणी है वाक्य प्लस प्रबल भावना प्लस निरंतर दोहराव हीश आर्थिक परिणाम। इसके बाद लेखक अफर्मेशंस के वैज्ञानिक ढांचे की 3 शर्तें गिनाते हैं। एक, वर्तमान काल में बोलें, मैं हूं, मेरे पास है। भविष्यकाल मन को भ्रमित करता है, मैं अमीर बनूंगा। सुनकर अवचेतन बनूंगा को हमेशा अगले क्षण पर टाल देता है। 2, नकारात्मक शब्द न रखें, मैं कंगाल नहीं हूं कहने से कंगाल वाली छवि ही प्रमुख रहती है। इसे बदलें, मेरे जीवन में लगातार धन बढ़ रहा है। 3, छोटे, स्पष्ट और मापने योग्य वाक्य चुनें ताकि दिमाग उन्हें आसानी से दोहराए और उन पर विश्वास जमे। मर्फी एक चेतावनी भी जोड़ते हैं। अफर्मेशंस के दौरान यदि आप दिन भर शिकायत, भय या आर्थिक कमी पर बात करते रहे तो यह ठीक उसी तरह है जैसे बीज बोकर फिर मिट्टी उखाड़ देना। अवचेतन मिश्रित संकेत नहीं पढ़ पाता, उसे या तो प्रचुरता की भाषा मिलेगी या अभाव की। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि आप मौन विधि अपनाएं। सुबह जागते ही और रात सोने से ठीक पहले 5 मिनट शांत गहरी सांसों के साथ अपने पुष्टि वाक्य मन ही मन दोहराएं। यह वह समय है जब मस्तिष्क अल्फा वेव में होता है और अवचेतन तक सीधे पहुंच सबसे सरल होती है। अध्याय के अंत में वे एक व्यावहारिक अभ्यास सुझाते हैं। अपना एफर्मेशन कार्ड बनाइए। किसी छोटे कार्ड पर 3 मुख्य धन संबंधी वाक्य लिखिए और उसे पर्स, वॉलेट या मोबाइल कवर में रखें। दिन में जब भी हाथ पड़े, कार्ड छूने के साथ ही वाक्य मन ही मन बोलें। लेखक इसे माइक्रो स्टिमुलस कहते हैं, छोटे छोटे संकेत जो दिन भर अवचेतन को याद दिलाते हैं कि आपकी आर्थिक पहचान क्या है। गंभीर अनुशासन और भावनात्मक प्रतिबद्धता के साथ यह अभ्यास, मर्फी के शब्दों में, आपके मानसिक रेडियो को समृद्धि फ्रीक्वेंसी पर स्थायी रूप से ट्यून कर देता है और तब पैसा साधन नहीं, परिणाम बन जाता है। चैप्टर 3, पैसे को लेकर दोषी महसूस करना बंद करें। स्टॉप फीलिंग गिल्टी अबाउट मनी। डॉक्टर मर्फी तीसरे अध्याय में एक सूक्ष्म पर बेहद प्रभावशाली मानसिक बाधा को उजागर करते हैं, पैसे के प्रति अपराध बोध, गिल्ट। वे बताते हैं कि बहुत से लोग बचपन से ढेरों धारणाएं सुनते आए हैं। पैसा लालच की जड़ है, ईश्वर सच्चे साधकों को गरीब ही रखता है, या अमीर लोग स्वार्थी होते हैं। ये कथन भले ही पारिवारिक संस्कार, धार्मिक प्रवचन या सामाजिक कहावतों से आए हों, मगर अवचेतन मन इन्हें निरपेक्ष सत्य मान लेता है। नतीजा यह होता है कि जब भी धन का विचार आता है, भीतर कहीं न कहीं संकोच या अपराध बोध जागता है। क्या मैं लालची तो नहीं हो रहा? इस अंतर्विरोध का सीधा असर आपकी आर्थिक चुंबकता पर पड़ता है। आप बाहर से अवसर ढूंढते हैं, पर भीतर से उन्हें ठुकराने का संकेत भेजते हैं। मर्फी समझाते हैं कि पैसा स्वयं में नैतिक नहीं है, वह न अच्छा है न बुरा, वह सिर्फ एक ऊर्जा है, एक सुविधा है जो मानवीय इरादे के अनुसार रूप लेती है। ठीक वैसे ही जैसे बिजली घर को रोशन भी कर सकती है और लापरवाही में आग भी लगा सकती है, पैसा आपके उद्देश्यों के अनुसार समाज सेवा का माध्यम या स्वार्थ की सीढ़ी बन सकता है। इसलिए दोष बोध का स्रोत पैसा नहीं, बल्कि आपकी मानसिक व्याख्या है। लेखक का सुझाव है, अपने भीतर यह नया मंत्र बोइए, पैसा ईश्वर प्रदत्त एक तटस्थ साधन है जिसे मैं सद्भावना से उपयोग में लाता हूं। इस अध्याय का एक शक्तिशाली अभ्यास है गिल्ट रिलीज राइटिंग। मर्फी सलाह देते हैं कि आप कागज पर अपने पैसे से जुड़े सभी नकारात्मक वाक्य लिखें, जैसे यदि मेरे पास बहुत धन होगा तो लोग मुझे घमंडी समझेंगे, या धन से आध्यात्मिकता खत्म हो जाती है। फिर हर वाक्य को पढ़कर जोर से कहें, यह धारणा अब निरस्त है, मैं इसे प्रेम पूर्वक छोड़ता हूं। यही साक्षी भाव अनचाहे विश्वास को बाहर निकालकर निरर्थक बना देता है। इसके बाद उसी कागज पर सकारात्मक प्रतिस्थापन लिखें, मसलन अधिक धन से मैं और बड़ा योगदान दे सकता हूं, या समृद्धि से मेरी आध्यात्मिक प्रार्थना और कार्यशील हो जाती है। लेखक इसे मेंटल वैक्यूम लॉ कहते हैं। पुराना निकलता है तभी नया बसेरा लेता है। एक प्रेरक उदाहरण के रूप में वे एक स्कूल टीचर की कहानी सुनाते हैं जो आध्यात्मिक जीवन जीने में विश्वास रखती थी, पर हमेशा तंगहाली में रहती थी। उसने महसूस किया कि भीतर कहीं धारणा बैठी थी, सच्ची सेवा त्याग से होती है, धन से नहीं।
मर्फी के मार्गदर्शन में उसने नया संकल्प वाक्य अपनाया, जितना अधिक मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूं, उतनी ही शांति से शिष्यों की मदद कर सकती हूं। कुछ ही महीनों में उसे अतिरिक्त ट्यूशन, लेखन अवसर और छात्रवृत्ति परियोजनाएं मिलने लगीं और उसकी आमदनी दोगुनी हो गई। इस घटना को लेखक इस तरह सारांशित करते हैं, दोष बोध हटते ही प्रचुरता प्राकृतिक अधिकार की तरह प्रकट होती है। अध्याय के अंत में डॉक्टर मर्फी 3 स्तरीय रेफ्रेमिंग फॉर्मूला देते हैं। 1. पहचानें, पैसे से जुड़ी नकारात्मक कहानियों को शब्दों में पकड़ें। 2. माफी मांगें, खुद से कहें, मैं अब इसे मान्यता नहीं देती, यह स्वक्षमाचरण है। 3. पुनर्स्थापित करें, तटस्थ या सकारात्मक विश्वास लिखें, पैसा मुझे सेवा भाव और स्वतंत्रता दोनों देता है। इस प्रकार यह अध्याय सिखाता है कि यदि आप धन को दोष की छाया से मुक्त कर दें तो वह आपके जीवन में खुलकर प्रवेश करता है, बिना भीतरी टकराव के, सहज रूप में। याद रखें, आर्थिक समृद्धि कोई लालच नहीं, बल्कि एक संभाव्यता है जिसे सही भावना से अपनाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। चैप्टर 4, धन के लिए सोचने की सही आदतें, राइट थिंकिंग हैबिट्स फॉर वेल्थ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में इस विचार पर जोर देते हैं कि धन को आकर्षित करने की प्रक्रिया किसी बड़ी रणनीति या भारी योजना पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आपके रोजमर्रा के सोचने के तरीके पर आधारित होती है। हमारे मस्तिष्क में हर दिन अनगिनत विचार आते हैं, जिनमें से ज्यादातर पैसे से जुड़े होते हैं। खर्चों की चिंता, महंगाई की बात, इनकम की अनिश्चितता आदि। मर्फी बताते हैं कि जब आप बार बार मेरे पास पैसे नहीं हैं, इतना महंगा क्यों है, या पता नहीं अगले महीने खर्च कैसे होंगे जैसे विचार सोचते हैं, तो आप अनजाने में अपने अवचेतन मन को अभाव के बीज दे रहे होते हैं। यही बीज आपके अनुभव की जमीन में उगते हैं और वही परिस्थितियां बार बार दोहराई जाती हैं। मर्फी एक अनूठा अभ्यास बताते हैं जिसे वे अभाव डायरी बनाम समृद्धि डायरी कहते हैं। पहले 1 हफ्ते तक हर बार जब भी पैसे से जुड़ा कोई नकारात्मक विचार मन में आए, उसे एक डायरी में लिखिए। आप पाएंगे कि आपका ज्यादातर ध्यान कमी, डर और असुरक्षा पर है। इसके बाद अगले सप्ताह उसी डायरी को समृद्धि डायरी बना लीजिए। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, उसे तुरंत पकड़कर सकारात्मक विचार से बदल दीजिए। जैसे, इतना महंगा क्यों है की जगह सोचिए, मैं इसे वहन करने के लिए नए तरीके खोज रहा हूं। या मेरे पास पैसा नहीं है की जगह लिखिए, मेरे पास हर जरूरत को पूरा करने का साधन है। यह अभ्यास आपके सोचने की दिशा को बदलने का पहला कदम है। और बेहद शक्तिशाली विचार जो मर्फी इस अध्याय में साझा करते हैं वह है, मैं यह खरीद नहीं सकता जैसे वाक्य को बदल देना। जब भी यह वाक्य आपके मन में आए तो इसे इस सवाल से बदलें, मैं इसे वहन कैसे कर सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को तुरंत समाधान खोजने के मोड़ में डाल देता है। अवचेतन मन तब मौके ढूंढने लगता है, नई आय के स्रोत, साइड प्रोजेक्ट्स या खर्च में कटौती के तरीके। मर्फी इसे प्रश्न संचालित अवचेतन सक्रियता कहते हैं, जहां सही सवाल आपके अंदर सही रास्तों की खोज शुरू कर देता है। इस अध्याय में एक बहुत ही व्यावहारिक सुझाव यह भी है कि आप अपने आसपास समृद्धि के छोटे छोटे संकेत रखें। उदाहरण के लिए, आप अपने सबसे बड़े बोनस या इनकम की रसीद को फ्रेम करके अपने कमरे में लगाइए। अपने वॉलेट में प्लास्टिक क्लिप की जगह एक गोल्डन मनी क्लिप लगाइए। एक कृतज्ञता जार रखिए जिसमें आप हर दिन एक पर्ची डालें कि धन ने आज आपकी कैसे मदद की। ये छोटे छोटे संकेत अवचेतन मन को बार बार याद दिलाते हैं कि आप एक समृद्ध जीवन की ओर अग्रसर हैं। मर्फी एक और अत्यंत उपयोगी तकनीक साझा करते हैं जिसे वे विचार आपात ब्रेक कहते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार अचानक आता है, जैसे मेरे पास पैसे की कमी है, तो सबसे पहले उसे तुरंत पहचानिए। फिर मन में जोर से कहिए, रद्द, और फिर उसी पल एक सकारात्मक वाक्य बोलिए, जैसे, मैं आर्थिक रूप से समर्थ हूं और पैसा मेरी ओर बहता है। यह 3 चरणीय प्रक्रिया आपको मानसिक रूप से नियंत्रित रखती है और अवचेतन को भ्रमित होने से बचाती है। इसके अलावा मर्फी इस बात पर भी जोर देते हैं कि हर दिन 7 से 10 मिनट का धन का विजुअलाइजेशन किया जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि यह केवल तस्वीरें देखने का अभ्यास नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक फिल्म की तरह होना चाहिए, जिसमें आप खुद को शांति से बिल चुकाते हुए देख रहे हैं, किसी जरूरतमंद को मदद करते हुए, या अपने परिवार को किसी सुंदर जगह छुट्टी पर ले जाते हुए। जब आप ऐसे दृश्य बनाते हैं
और उनमें भावनात्मक रूप से डूब जाते हैं, तो अवचेतन उन्हें वास्तविक अनुभव की तरह ही ग्रहण करता है और फिर उन्हें साकार करने की दिशा में काम करने लगता है। अध्याय के अंत में मर्फी बताते हैं कि जब आपकी सोच की आदतें समृद्धि पर केंद्रित होती हैं, तब आप अपने आसपास के छुपे हुए अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई पुराना दोस्त जो सहयोगी ढूंढ रहा हो, या आपकी कोई स्किल जो आय का जरिया बन सकती हो, या कोई निवेश आइडिया जो पहले नज़रअंदाज हो गया हो। ये सभी अवसर आपके आंतरिक लेंस से छिपे रहते हैं जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलते। अंततः इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि धन पहले आपके सोचने की आदतों में आता है, फिर आपके बैंक अकाउंट में। यदि आप अपने विचारों को अभाव से हटाकर समृद्धि पर केंद्रित करना सीख जाते हैं, डायरी, विजुअलाइजेशन, छोटे संकेत और आपात ब्रेक जैसी तकनीकों के माध्यम से, तो आप खुद ब खुद ऐसे मानसिक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जो धन को आपकी ओर खींचता है, न कि दूर करता है। जैसा कि डॉ. मर्फी कहते हैं, धन को देखने की आदत ही अंततः उसे जीवन में बुलाने की सबसे पहली और सबसे निर्णायक आदत है। चैप्टर 5, समृद्धि का प्रवाह, देने की शक्ति को समझें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में एक बहुत ही गहरे और अक्सर अनदेखे गए सिद्धांत को उजागर करते हैं। धन का वास्तविक रहस्य केवल लेने में नहीं, देने में छिपा है। वे बताते हैं कि आर्थिक समृद्धि एक नदी की तरह है। जब यह बहती रहती है तो ताजगी, जीवन और विकास लाती है। लेकिन जब इसे रोकने की कोशिश की जाती है, जैसे जरूरत से ज्यादा बचत करने की जकड़, दूसरों की मदद से पीछे हटना या धन के बहाव को लेकर भय पालना, तो यह प्रवाह ठहर जाता है और फिर आर्थिक जड़ता पैदा होती है। इस अध्याय का सार यही है कि यदि आप धन को पाना चाहते हैं तो पहले उसे बहने देना सीखिए। डॉक्टर मर्फी यह स्पष्ट करते हैं कि देने का मतलब हमेशा मोटी रकम का दान नहीं होता। देने के कई रूप होते हैं। जरूरतमंद की मदद करना, समय देना, किसी को प्रोत्साहन देना, किसी का उधार चुकाना या किसी छोटे काम के लिए कृतज्ञता से कुछ भेंट देना। जब आप यह करते हैं तो आप मैं समर्थ हूं और मेरे पास देने के लिए काफी है जैसी मानसिक स्थिति बनाते हैं। यह भावना सीधे आपके अवचेतन मन में जाती है और वहां से एक नया संदेश फैलता है कि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं और आगे भी आपके पास बहुत कुछ आता रहेगा। यह वही जगह है जहां से ब्रह्मांड आपको और देने के लिए प्रेरित करता है। लेखक एक रोचक घटना साझा करते हैं जहां एक महिला हर महीने सिर्फ 100 रुपये की आय से गुजारा कर रही थी। जब मर्फी ने उसे समझाया कि देने का मन बनाना ही समृद्धि की ओर पहला कदम है, तो उसने संकोच के साथ 5 रुपये हर रविवार मंदिर में देना शुरू किया। न केवल दान भाव से, बल्कि यह सोचकर कि मैं अब देने वालों में शामिल हूं। कुछ ही महीनों में उसकी आय में वृद्धि हुई। उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिला और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली गई। मर्फी इसे गिविंग माइंडसेट एक्टिवेशन कहते हैं। जब आप धन को स्थिर न रखकर एक ऊर्जा की तरह व्यवहार करते हैं तो वह दुगुना होकर लौटता है। इस अध्याय में लेखक एक चेतावनी भी देते हैं। अगर कोई केवल इस सोच से देता है कि मैं दूंगा ताकि मुझे दुगुना मिले, तो यह लेन देन का व्यापार बन जाता है, न कि आध्यात्मिक क्रिया। देने का असली भाव होता है विश्वास और प्रेम से देना, बिना किसी डर या दबाव के। मर्फी यहां एक और सूत्र देते हैं, प्रेम पल्स दान हिनपान समृद्धि के लिए खुला चैनल। जब आप प्रेम पूर्वक कुछ देते हैं, चाहे वह धन हो, समय हो या सहारा, तो आप समृद्धि के लिए एक खुला चैनल बन जाते हैं। इसके विपरीत, जब आप सिर्फ संचित करते हैं और दूसरों को देने से डरते हैं, तो आप उस प्रवाह को ही ब्लॉक कर देते हैं जिससे ब्रह्मांड आपको और अधिक देने को तैयार होता है। इसके साथ ही मर्फी आपको एक अभ्यास भी करने की सलाह देते हैं, दैनिक देने का संकल्प। हर दिन सुबह उठते ही मन में कहें, आज मैं किसी को कुछ दूंगा, पैसा, मुस्कान, सराहना या मदद। फिर रात को सोने से पहले सोचिए कि आपने उस दिन किस रूप में किसी को कुछ दिया। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर एक गिवर्स आइडेंटिटी विकसित करता है, एक ऐसा आत्मसंवेदन जो ब्रह्मांड के साथ आर्थिक तालमेल में रहता है। लेखक यह भी बताते हैं कि देने से जुड़ा एक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह होता है कि जब आप दूसरों को देते हैं तो आपका अपना डर, असुरक्षा और अभाव की भावना कम हो जाती है। आपके भीतर यह विश्वास गहराता है कि मेरे पास इतना है कि मैं बांट सकता हूं, और यह विचार आपके पूरे आर्थिक सोचने के सिस्टम को बदल देता है। आप स्वयं को सिर्फ जरूरतमंद
या ग्रहणकर्ता नहीं, बल्कि एक स्रोत, सोर्स के रूप में देखने लगते हैं। और जब आप खुद को स्रोत मानते हैं तो धन स्वतः ही आपकी ओर प्रवाहित होता है। अध्याय के अंतिम भाग में मर्फी एक सीधा सा नियम देते हैं, प्रवाह बनाए रखें। यदि आपके जीवन में पैसे का प्रवाह रुक गया है तो सबसे पहले यह देखें कि आप कहाँ रोक कर बैठे हैं। क्या आप दान देने से डरते हैं? क्या आप अपने नौकर या सहकर्मी को बोनस नहीं देना चाहते? क्या आप किसी पुराने उधार को चुकाने में टाल मटोल कर रहे हैं? इन सारे प्रश्नों का ईमानदारी से सामना करें और तय करें कि मैं जहां अटका हूं वहीं से फिर से प्रवाह शुरू करूंगा। जब आप धन को आगे बढ़ाते हैं तो वह आपको घुमाकर लौटता ही है, कभी दुगुना, कभी तिगुना। अंत में मर्फी कहते हैं कि सच्चा अमीर वह नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो, बल्कि वह होता है जो बिना भय के दे सकता है। जब देने की आदत आपके स्वभाव में उतर जाती है तो ब्रह्मांड आपको विश्वास करने योग्य पात्र समझकर और अधिक धन, अवसर और सुरक्षा सौंप देता है। इस अध्याय का सार यही है, पैसे को बांटिए, वह खुद वापस लौटने का रास्ता बना लेता है। चैप्टर 6, मानसिक अवरोधों को हटाना, आर्थिक समृद्धि की राह में छिपे डर और सीमित विश्वासों से मुक्ति। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें आर्थिक सफलता की सबसे गहरी जड़ पर ले जाते हैं, हमारे भीतर छिपे मानसिक अवरोध, मेंटल ब्लॉक्स। वे बताते हैं कि बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए, लेकिन फिर भी उनका जीवन आर्थिक तंगी में फंसा रहता है। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में ऐसे छिपे हुए विश्वास होते हैं जो सीधे सीधे धन को अस्वीकार करते हैं। मर्फी कहते हैं, अगर आपका अवचेतन यह मानता है कि पैसा आपके लिए गलत है, खतरनाक है या आप इसके लायक नहीं हैं, तो कोई बाहरी प्रयास काम नहीं करेगा। ये मानसिक अवरोध कई रूपों में हमारे भीतर मौजूद होते हैं। कुछ तो बचपन से आए होते हैं, जैसे पैसा कमाना मुश्किल होता है, पैसे वाले लोग धोखेबाज होते हैं, या मैं तो मध्यम वर्ग का इंसान हूं, अमीर बनना मेरे बस में नहीं। मर्फी इसे आर्थिक आत्मछवि, फाइनेंशियल सेल्फ इमेज का नाम देते हैं। हमारी यह छवि अनजाने में हमारी आर्थिक सीमा तय कर देती है। अगर कोई इंसान खुद को 50,000 रुपये की तनख्वाह के लायक मानता है तो वह 50,000 रुपये का ऑफर मिलने पर भी असहज हो जाएगा या उसे किसी तरह गंवा बैठेगा। यह आत्मछवि एक अदृश्य दीवार की तरह काम करती है जो हमें हमारी संभावनाओं से नीचे रोके रखती है। लेखक इस समस्या से निकलने के लिए पहला कदम बताते हैं, इन अवरोधों को पहचानना। वे कहते हैं कि आप जब भी पैसे के बारे में सोचें तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं वाकई यह मानती हूं कि मैं अमीर बनने के लायक हूं? कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट। क्या मुझे पैसे को लेकर डर, शर्म या अपराध बोध महसूस होता है? इन सवालों के जवाब आपके भीतर मौजूद गहरे अवरोधों को उजागर करेंगे, और एक बार जब आप उन्हें पहचान लेंगे तभी उन्हें बदलना संभव होगा। इसके बाद मर्फी एक अद्भुत अभ्यास का सुझाव देते हैं जिसे वे मेंटल क्लींजिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में आपको 21 दिन तक हर दिन सुबह और रात को एक सकारात्मक पुनर्प्रोग्रामिंग वाक्य दोहराना होता है, जैसे अब मैं अपने भीतर के हर डर, संकोच और भ्रम को छोड़ रही हूं। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सक्षम हूं। इस वाक्य को दोहराते समय गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपके भीतर से कोई बोझ निकल रहा है। मर्फी कहते हैं कि यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी धन को लेकर बनी भावनात्मक दीवार को तोड़ देता है और अवचेतन मन एक नई, स्वतंत्र धारणा को स्वीकार करने लगता है। इस अध्याय में लेखक एक और प्रैक्टिकल टूल सुझाते हैं, मिरर टॉक, यानी आईने में देखते हुए खुद से धन के बारे में सकारात्मक बात करना। हर सुबह आईने में देखिए और आत्मविश्वास के साथ कहिए, मैं समृद्धि के योग्य हूं। मैं पैसे को खुले दिल से स्वीकार करती हूं। पैसा मेरे लिए अच्छा है और मैं इसके लिए अच्छा हूं। अभ्यास से आपकी आर्थिक आत्मछवि धीरे धीरे बदलती है। अवचेतन मन जब आपको नए रूप में देखता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो खुद को समर्थ, योग्य और सुरक्षित मानता है, तो वह उसी अनुसार आपके जीवन की परिस्थितियों को ढालना शुरू कर देता है। मर्फी एक क्लासिक उदाहरण देते हैं जहां एक व्यक्ति ने कई बार बिजनेस शुरू किया लेकिन हर बार असफल रहा। बाद में पता चला कि उसका बचपन बेहद गरीबी में बीता था और उसके भीतर यह गहरी धारणा बैठ गई थी कि हमारे जैसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते।
जब उसने नियमित रूप से मैं लायक हूं, मेरे पास क्षमता है और पैसा मुझे नुकसान नहीं अवसर देता है जैसे वाक्य दोहराने शुरू किए, तो न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ा बल्कि उसकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता में भी बड़ा बदलाव आया। 6 महीनों में उसके नए स्टार्टअप को पहला बड़ा क्लाइंट मिल गया और फिर उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। इस अध्याय में लेखक एक अंतिम और अत्यंत प्रभावी अभ्यास भी बताते हैं, रिलीजिंग रिचुअल। किसी शांत शाम को कागज पर सारे नकारात्मक पैसे से जुड़े वाक्य लिखिए, जैसे मैं हमेशा कर्ज में रहता हूं, मुझे पैसे से डर लगता है, मैं इसके लायक नहीं हूं। फिर उस कागज को प्रेमपूर्वक पढ़िए, एक बार कहिए मैं अब तुम्हें छोड़ती हूं, और फिर उसे जला दीजिए या बहा दीजिए। यह प्रतीकात्मक कार्य आपके अवचेतन में एक भावनात्मक विराम, इमोशनल ब्रेक उत्पन्न करता है, जिससे नया विश्वास स्थापित करना आसान हो जाता है। मर्फी पूरे अध्याय का सार देते हुए कहते हैं, आपका बाहरी जीवन आपके भीतर की छवि का प्रतिबिंब है। जब आप भीतर से अमीर बनते हैं, तभी बाहर का धन आपको ढूंढता है। इसीलिए यदि आप आर्थिक रूप से मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर के डर, शर्म और आत्मसंदेह को पहचानें, उन्हें प्यार से विदा करें और एक नई, समर्थ आर्थिक पहचान को अपनाएं। जब आप खुद को धन के योग्य मानने लगते हैं, तभी दुनिया भी आपको वैसा ही अनुभव देने लगती है। चैप्टर 7, कल्पना की शक्ति। विजुअलाइजेशन से धन को जीवन में खींचने की वैज्ञानिक विधि। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में एक अत्यंत प्रभावशाली मानसिक उपकरण की चर्चा करते हैं, कल्पना यानी विजुअलाइजेशन। वे बताते हैं कि हमारी कल्पना केवल एक मानसिक खेल नहीं है, बल्कि एक सृजनशील शक्ति है जो भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा अवचेतन मन शब्दों से अधिक चित्रों और भावनाओं को ग्रहण करता है। जब आप किसी चीज को बार बार अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं, चाहे वह सच में हो या केवल मन में, तो अवचेतन उसे यथार्थ मानकर वैसी ही परिस्थिति रचने लगता है। मर्फी इसे कहते हैं, आप जो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसे आप अनुभव कर सकते हैं। इस अध्याय की शुरुआत वे एक प्रभावशाली उदाहरण से करते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति हर दिन अपनी कल्पना में खुद को एक ऑफिस में कुर्सी पर बैठा हुआ देखता था। सामने टेबल, फाइलें, एक नाम की प्लेट और एक सुकून भरा माहौल होता था। उसने हर दिन यही कल्पना की, 10 मिनट तक आंखें बंद करके इस दृश्य में खुद को डुबो दिया। कुछ ही हफ्तों में उसे ऐसा ही एक ऑफिस जॉब ऑफर हुआ, जिसे पाकर वह दंग रह गया। ये घटना दर्शाती है कि हमारी मानसिक फिल्में भविष्य की वास्तविकता का ट्रेलर होती है। मर्फी समझाते हैं कि विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब उसमें 3 बातें शामिल हों। स्पष्टता, क्लैरिटी। आपको बिल्कुल स्पष्ट चित्र बनाना होगा कि आप क्या चाहते हैं। भावना, इमोशन। केवल चित्र नहीं, उस दृश्य से जुड़ी फीलिंग भी जरूरी है। आवृत्ति, रिपीटिशन। रोज एक ही समय पर इसे दोहराना ताकि यह अवचेतन में गहराई से समा जाए। वे एक दैनिक अभ्यास सुझाते हैं, जिसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन सेशन कहा जाता है। रोज सुबह उठते ही और रात सोने से पहले 10 मिनट के लिए शांत बैठिए। आंखें बंद करिए और उस दृश्य की कल्पना कीजिए जहां आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं। आपका बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, आप अपनी मनचाही कार चला रहे हैं, आप किसी जरूरतमंद को दान दे रहे हैं या अपने परिवार को ट्रिप पर ले जा रहे हैं। इन सभी दृश्यों को न केवल देखिए बल्कि महसूस कीजिए, जैसे आपके पास वो चेक सच में है या वह पैसों से भरा वॉलेट आपके हाथ में है। लेखक यह भी कहते हैं कि विजुअलाइजेशन के समय आपको यह नहीं सोचना है कि पैसा कैसे आएगा, क्योंकि कैसे का उत्तर चेतन मन नहीं, ब्रह्मांड और अवचेतन मन देगा। आपका काम केवल इतना है कि आप उस दृश्य में खुद को देखना शुरू करें जैसे वह अभी घट रहा है। बार बार अभ्यास से अवचेतन इस छवि को स्वीकार कर लेता है और इसे साकार करने के लिए जरूरी अवसर, लोग और परिस्थितियां आपके जीवन में लाना शुरू कर देता है। एक और अभ्यास जो मर्फी बताते हैं वह है विजन बोर्ड बनाना। एक बोर्ड पर वे सभी चीजों की तस्वीरें लगाइए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। बैंक बैलेंस, सुंदर घर, विदेश यात्रा, गाड़ी या समाज सेवा के दृश्य। इसे अपने कमरे की ऐसी जगह पर लगाइए जहां आपकी नज़र दिन में बार बार उस पर पड़े। जब भी आप उस पर नज़र डालें, 10 सेकंड रुकें और भावनाओं के साथ सोचें, यह मेरा यथार्थ है और यह मेरे पास आ रहा है। यह अभ्यास आपको पूरे दिन उच्च आर्थिक कंपन, हाई फाइनेंशियल वाइब्रेशन
पर बनाए रखता है। इस अध्याय में मर्फी एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। यदि आपकी विजुअलाइजेशन नकारात्मक सोच से जुड़ी हो तो उसका प्रभाव भी उतना ही तेज होता है। जैसे यदि आप बार बार यह कल्पना करते हैं कि आपका पैसा चोरी हो गया, कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया, या आप हमेशा आर्थिक संघर्ष में हैं, तो अवचेतन उन्हीं दृश्यों को जीवन में वास्तविक बना देगा। इसलिए कल्पना को केवल उद्देश्य के साथ और सावधानीपूर्वक उपयोग करें। जैसा कि वे कहते हैं, आपकी कल्पना एक ब्रश है जिससे आप अपने भाग्य की तस्वीर बनाते हैं, इसे हल्के में न लें। अध्याय के अंत में वे एक सशक्त वाक्य देते हैं जो आपके विजुअलाइजेशन सत्र के बाद दोहराया जाना चाहिए। मेरी कल्पना के चित्र ही मेरे जीवन की वास्तविकता बनते हैं। मैं जो महसूस करता हूं वही मुझे मिलता है। इस अध्याय का सार यही है, विजुअलाइजेशन एक मानसिक बीज बोने की प्रक्रिया है जिसे अगर स्पष्टता, भावना और निरंतरता के साथ दोहराया जाए तो वह जीवन में धन, अवसर और सफलता के फल देता है। जब आप खुद को समृद्ध जीवन जीते हुए बार बार मन में देखना शुरू करते हैं तो जीवन स्वयं उस दिशा में बहने लगता है। जैसा मर्फी कहते हैं, कल्पना ही सृजन की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, आपने अभी जाना कि कैसे आपकी सोच, आपके शब्द, आपकी कल्पना और आपके विश्वास सिर्फ विचार नहीं बल्कि वो शक्तियां हैं जो आपके जीवन की आर्थिक दिशा तय करती हैं। याद रखिए, धन कोई बाहरी चीज नहीं है, ये आपके भीतर की ऊर्जा, भावना और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। अगर आप सचमुच जीवन में समृद्धि, शांति और आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो हर दिन खुद से कहिए, मैं इसके लायक हूं और धन मेरे जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो रहा है। बस यहीं से शुरुआत होती है, छोटी सी सोच में बदलाव जो बड़े परिणाम लाता है। अब आपको क्या करना है? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं समृद्ध हूं, ताकि ये पुष्टि, एफर्मेशन आपके अवचेतन में गहराई तक उतर जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शक्तिशाली ज्ञान और प्रेरक पुस्तकों की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई मन परिवर्तनकारी ज्ञान लाएं तो आप सबसे पहले जानें। अंत में याद रखिए, आपका जीवन आपके शब्दों और सोच का प्रतिबिंब है और अगर सोच को बदला जाए तो भविष्य को भी बदला जा सकता है। धन्यवाद।